नमस्कार दोस्तों, आज बिहार टीचर पीआरटी का एग्ज़ाम आज खत्म हुआ है और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में सारे जितने भी छात्र हैं उन लोगों को अपना कटअप जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि मेरा कटअप क्या आएगा, कितना कटअप लिया जाएगा। उसी मुद्दा पर बात करने के लिए हम आज आए हैं रजनीश सर के पास। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको भी। सर, आपको तो पेपर मिल ही गया होगा, पेपर देख ही लिए होंगे। पेपर हाथ में। हाँ, पेपर तो आपका हाथ में है। सर, कैसा पेपर है पिछले बार से? पिछले बार की तुलना में अगर देखें तो पेपर बॉयज के सेक्शन का जो पेपर था उससे तो काफ़ी आसान है। गर्ल्स वाले सेक्शन से भी आसान पेपर है। आसान पेपर आने का सबसे बड़ा कारण कि प्रीवियस पेपर के बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा, जो करंट अफेयर पूछा गया है बहुत इजी पूछा गया है। टफ क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा है, सीधे सीधे उत्तर वाला। मैंने 4-5 लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। करंट अफेयर बहुत इजी पूछा गया। हाँ, करंट अफेयर भी इजी है। बाकी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो भी इजी है। मतलब ज़्यादातर सवाल इजी हैं। साइंस के सवाल थोड़ा टफ मान सकते हैं हम, वो है। और हिंदी क्वालिफाइंग जो 8-9 को चौंकाया था हिंदी, इस बार भी हिंदी चौंका रहा है। हिंदी का पेपर टफ आया है, क्वालिफाई करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसा मुझे लग रहा अभी भी हिंदी टफ है। अब मिलाएंगे लोग जो मतलब 9th-10th में जैसे था, जैसे लोग हल हुआ था लैंग्वेज में, जो हल हुआ था वही प्रॉब्लम। मतलब हिंदी टफ आया है। बाकी साइंस का क्वेश्चन थोड़ा है मतलब ट्विस्ट टाइप का, लेकिन बाकी पेपर बिल्कुल इजी है। हालांकि पेपर को इजी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पेपर देने वाला बताता है कि कितना टफ है। बाहर से बैठ के सारा पेपर आसान लगता है, पर उतना आसान भी नहीं कह सकते। जैसे हम लोग रिव्यू करने गए, आज गए थे दिनगर चौक के पास, तो वहाँ रिव्यू किए तो लोग बोल रहे थे बहुत आसान था, पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो था वो बहुत आसान था। जी बिल्कुल। तो वहीं आप बोले तो क्या लग रहा है कटअप कितना जाएगा? मुझे देखिए, मुझे भी लगा पेपर बहुत आसान है। तो देखिए, अभी तक तो बच्चों का रिव्यू आया नहीं कि कितना मेरा स्कोर है। जब तक 1000 बच्चों का कम से कम रिव्यू ना आ जाए हम कैसे बता सकते हैं क्या कट ऑफ जाएगा। लेकिन पिछले बार का जो पेपर था, अब पिछले बार जो पार्टिसिपेंट थे, सीट था, इस बार सीट कम है, पार्टिसिपेंट उसी रेशियो में है, अब पेपर बहुत आसान है। ऐसे में मुझे लगता है पिछली बार 67 कट ऑफ गया है, इस बार पेपर कट ऑफ जो है हम आपको कैटेगरी वाइज भी बता देते हैं। पिछली बार 67 था जनरल का कट ऑफ, इस बार 80 +-2 रख सकते हैं। 80+-2 होने का क्या मतलब बाहर से ऐसा तो नहीं कि जो अदर स्टेट से लोग आए हैं, बच्चे हैं उनके? अदर स्टेट की बात ऐसा नहीं है। पेपर कभी भी अदर स्टेट या पार्टिसिपेंट या नंबर ऑफ सीट उतना डिसाइड नहीं करता। डिसाइड करता पेपर का लेवल। पिछले बार से लेवल आसान है। पिछली बार गया 67 कट ऑफ, तो मुझे लगता है कि 10 नंबर उछल जाए कट ऑफ, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो गुरु 10-12 नंबर उछल सकता है। 85 भी चल जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं कर सकते। 85 तक जा सकता है, लेकिन 80 +-2 वाले सेफ रखें। और मतलब मान सकते हैं 78 से 82 के बीच वाले जो लोग हैं वो सेफ मान लें। जो 80+ है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जनरल गर्ल्स की बात करें तो 75 +-2, BC2 EWS बॉयज की बात करें तो 75 +-2, BC2 EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 70 +-2, BC1 यानी EBC की बात करें तो बॉयज में तो 70 +-2, और BC1 यानी EBC गर्ल्स की बात करें 65 +-2। SC ST दोनों का सेम कट ऑफ पिछले बार भी था, इस बार भी मैं कहता हूँ सेम ही रहना चाहिए, 65 +-2 SC ST दोनों में बॉयज में, और SC गर्ल्स में 60 +-2। लेकिन दिक्कत यह है इस बार जनरल में सीटें हैं सारी, SC ST OBC में सीट नहीं है। तो हो सकता है कि जनरल का कट ऑफ के बराबर ही सबका कट ऑफ रहे, ये भी हो सकता है। पर तत्काल हम बच्चों की संख्या स्कोर के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि सीटें सारी जनरल की हैं। बहुत कम सीटें हैं जो OBC SC ST का है। ऐसे में हो सकता है कि जो 65 बता रहा हूँ उनका भी स्कोर 75 के आसपास जा सकता है। तो जब तक लोगों का रिव्यू ना आ जाए ये क्लियर बता पाना मुश्किल है। पिछली बार का जो कट ऑफ है उससे मैंने तुलना करके आपको कट ऑफ बताया है। ये चीज़ है। तो आज का पेपर के अनुसार आपका कट ऑफ यही है। तो सर, इतना पेपर आसान आने का कुछ कारण? सर देख का पेपर तो आयोग बनाता है अपना पेपर, तो कारण ये कि देखिए पिछली बार पीआरटी में बहुत टफ पेपर आ गया था। लोगों ने कहा कि जो मैंने पढ़ाई की उस तरह का पेपर नहीं आया, तो आयोग अपना तुलना करके जो जिस तरह का 9-10 में आया, 6-8 में आया, उसके आधार पर थोड़ा सा पेपर को आसान दिया गया ताकि जो जिस लेवल के बच्चे हैं उस तरह के अपना पेपर देखें, पेपर को करें। BPSC के जो चेयरमैन साहब है वो भी बोले थे कि अगला बार जो एग्जाम होगा, जो TRE का एग्जाम होगा, वो मतलब तो फ्रेंडली पेपर रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज पेपर फ्रेंडली है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आयोग को कि आज के पेपर करने में बच्चों को काफ़ी मजा आया होगा। और रियल में मैं फिर से बता रहा हूँ कि अतुल प्रसाद सर धन्यवाद के काबिल हैं। और जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन पेपर अपलोड हो जा रहा है, उसी दिन आंसर किया जा रहा है। बाद में पिछली बार तो OMR सीट भी अपलोड कर दिया लोगों का, है ना, इस बार भी अपलोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना जल्दी और जितना बेहतरीन तरीके से सर ने पेपर कराया है, ये BPSC के इतिहास में एक ऐतिहासिक पेपर उन्होंने करवाया है। और अध्यक्ष
अध्यक्ष जी आपको ढेर सारी मतलब बधाई, इस तरह के पेपर आप करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच अतुल सर इतना बेहतर पेपर करवाने के लिए। अच्छा सर, जो कल बच्चे जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए क्या बोलिएगा? वो क्या? अच्छा हाँ बिल्कुल, कल का पेपर का आपने पूछा, कल 11-12 का पेपर है, इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका 9-10 भी होगा, 6 to 8 भी होगा, तो जिनका पेपर 6 to 8 9-10 में बहुत अच्छा हुआ है वो तो पूरा एनर्जी से भरपूर होंगे, उनका पेपर अच्छा होगा। लेकिन जिनका 6 to 8 में खराब हो गया है, 9-10 में खराब हो गया है, 11-12 में उनका एनर्जी लेवल डाउन होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि 11-12 में बिल्कुल ही कम कंपटीशन है, 11-12 में बिल्कुल कम, 1 में 2, कहीं कहीं तो 1 में 1.5, ऐसा कंपटीशन है। ऐसे में अगर पेपर शांत मन से भी दे देंगे ना, तैयारी नहीं भी है, तब भी आपका रिजल्ट 11-12 में हो जाएगा। अच्छा सर, हैंडीकैप का नहीं लिखा, हैंडीकैप का क्या होता है? अच्छा, हैंडीकैप्ड की बात करेंगे, अगर जनरल कास्ट से जाएगा तो हैंडीकैप्ड का मान के चलिए 15 नंबर माइनस रहता है, 65 के आसपास। 65 के हाँ, उसी में अपना कैटेगरी वाइज नीचे कर लेंगे। तो कल के पेपर देने वाले को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, खूब अच्छे से पेपर दीजिए और इंस्ट्रक्शंस जो होता है, रोल नंबर, नेम, सिग्नेचर, इसको अच्छे से भरें। चलिए, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। तो आप लोग देख रहे थे कि जो जनरल कट ऑफ है 80 तक जा सकता है, 80 से जिसका ऊपर है वो अपने आप को सेफ माने। अब बाकी सब आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्पार्क न्यूज़, धन्यवाद, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।